नवरात्रि के दिन 9 होते हैं और आयंबिल होली के दिन भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन पवित्रता, ब्रह्मचर्य, साधना, आराधना, सिद्धि एवं खाने और पीने का भी क्या होता है इसमें? कंट्रोल। उसमें देवी की साधना होती है और इन 9 पर आयंबिल के अंदर तप, रसना विजेता, मुनियों की साधना, अरिहंतों की साधना, सिद्धों की साधना, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। जिस तप के करने से अंतराय कर्म क्षय हो जाए, जिस तप करने से कर्मों के बंधन टूट जाए, जिस तप की आराधना करने से समृद्धि हासिल हो जाए, जिस तप करने से वृद्धि मिल जाए, जिस तप करने से आपका स्वास्थ्य लाभ हो जाए, जिस तप करने से कर्मों की होली जल जाए, बताइए ऐसी होली करने में आप इंटरेस्टेड हैं? कौन कौन करने का इरादा करके आया आज? और बाकी खाने का इरादा करके आए? होली, आयंबिल बताया जाता है। आयंबिल जिस भोजन के अंदर स्वाद नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके शरीर के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। आपने बचपन में एक ऐड पढ़ी होगी या सुनी होगी या कई बार देखी होगी, लाडपाई है जहां तंदुरुस्ती। सुनिए आपने यह ऐड? कैसी लगी है आपको? और उस ऐड को देख के आज भी कई बार टीवी में या कहीं पर यह ऐड आपको क्या होती है? देखने को और सुनने को मिलती है कि लाडपाई है जहां तंदुरुस्ती है वहां। और वो देखने के बाद कई बार आपको लगता है कि लाडपाई साहब क्या करना चाहिए? पक्का ना? आइए मैं आपको कहती हूं, आयंबिल है जहां तंदुरुस्ती। अब कैसा लगा आपको? बोलो, आयंबिल का महत्व क्यों है और आयंबिल तप का शुरुआत कहां से? क्या आयंबिल महावीर के काल से है? क्या आयंबिल भगवान अरिष्टनेमि के समय से है? आयंबिल कब से किया जाता है? आयंबिल क्यों किया जाता है? आयंबिल के पीछे रहस्य क्या है? ये कौन सी साधना है? ये कौन सा तप है? और सबसे बड़ा आयंबिल तप किसने किया था? भगवान ऋषभदेव के समय से। भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर ना गए, सिर्फ उन्होंने दीक्षा ली थी, साधु बने थे लेकिन तीर्थंकर ना बने थे। उससे पहले इस तप को क्या किया है? किया गया है। क्यों किया गया और किस लिए किया गया? एक नारी, एक स्त्री, एक सर्वांग सुंदरी, जिसकी सौंदर्य के पीछे तरुबेन तो आइया जो ना क्या आए, जिस सर्वांग सुंदरी के पीछे एक भरत जैसा चक्रवर्ती, जिसके रूप पर पागल, जिसकी सौंदर्य का दीवाना, जिसके पास श्रीदेवी जैसी पत्नी हो, रनिवास के अंदर हजारों रानियां हो, लेकिन फिर भी आंखें जिसकी किस पर टिकी हो? सुंदरी पर। तब एक शर्त, भरत ठीक है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, एक काम करो तुम 6 महीने साथ कराओ, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या कर लूंगी? शादी। ठीक है,
बार बार उसके मन में एक ही ख्याल है भरत के, 6 खंड मुझे साधना है और मुझे किसे पाना है? सुंदरी। जिस दिन से चक्रवर्ती पद के लिए, साधना के लिए और 6 खंड जीतने के लिए भरत रवाना हुआ, उसी दिन से सुंदरी ने आयुर्वेद नीरस आहार, सरस आहार नहीं, नीरस आहार, बैठकर नहीं सोना, जमीन पर सोना, एक समय खाना खाना, ठूस ठूस कर नहीं खाना, स्निग्ध पदार्थ नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, घी और तेल और मक्खन और दूध का यूज नहीं करना। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, कितने? 60,000 वर्ष। सोचिए, कल्पना कीजिए, 60 घंटे भी अगर हमें कोई चीज ना मिले, हम क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। लेकिन 60,000 वर्ष तक जिस सुंदरी ने आयुर्वेद तक किया और 60,000 वर्ष की दिग्विजय यात्रा करके जब भरत अयोध्या लौटे, देखा सब लेने के लिए आए हैं, सब मेरा वेलकम कर रहे हैं, सबके चेहरे पर खुशी है, लेकिन अभी तक लेने के लिए कौन नहीं आया? सुंदरी नहीं आई। क्या उसे पता नहीं है मैं जीत कर आया हूं? और आदमी की आंखें उसे ही ढूंढती है जिसे वह क्या करता है? दिल से चाहता है। दुनिया उसके सामने आ जाए, लेकिन उसकी नजरें दुनिया के ऊपर नहीं जाएगी, उसकी नजरें सिर्फ किस पे जाएगी? जैसे भंवरा फूलों को खोज लेता है, मधुमक्खी जैसे पराग को खोज लेती है, वैसे ही प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्या करता है? खोजता है, खोज रहा है। भीड़ के अंदर सुंदरी नजर नहीं आई। सारा कार्यक्रम निपटाया और सोचा मैं जाकर किससे मिलूं? सुंदरी से, क्योंकि मुझे क्या करना है इसके साथ? शादी। शर्त थी, जीत गया, हासिल कर लिया है। अब मैं चक्रवर्ती सम्राट बन चुका हूं, 6 खंड का स्वामी हूं और इस कालचक्र का पहला ही मैं कौन हूं? चक्रवर्ती हूं। बड़ी खुश होगी, मेरा वेलकम करेगी, मुझे फूलों की माला पहनाएगी, मेरे पर हीरे मोती माइन उबारेगी, मैं उसके चरणों में 6 खंड का राज्य दूंगा। सीधा जब महलों के अंदर गया, रनिवास के अंदर पहुंचा, फिर भी सुंदरी कहां नहीं आई? सामने नहीं आई। अंदर एंट्री ले ली, फिर भी सुंदरी उठी नहीं। सुंदरी अपने स्थान पर बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही उसने सुंदरी को देखा, एक चीख भरत के मुंह से निकल गई। सुंदरी, तुम्हारी ये हालत, तुम कितनी सुंदर थी, तुमने अपने शरीर को क्या बना लिया? और ये क्या राज्य के अंदर अन्न खत्म हो गया है? क्या तुम्हें खाने को 60,000 साल के अंदर अन्न नहीं मिला? मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं सोच नहीं सकता तुम्हारी काया कैसी हो गई। तब सुंदरी कहती है, अन्न की कोई कमी नहीं थी, खाने की कोई कमी नहीं थी, सुविधाएं की कोई कमी नहीं थी। मैंने खुद ने स्वयं ने क्या किया है? क्या कहा? वयं च विद्धि लब्धामोनय कोई मोहमयी। जब सब कुछ प्राप्त हो रहा है और उस समय अगर जो त्याग दिया जाए, उस त्याग का क्या होता है? महत्व होता है। तो कारण क्या? तुम इतनी दुबली पतली और तुम्हारी काया इतनी कृश कैसी हो गई? सुनो, तुम इस रूप के पीछे पागल थे, तुम्हें सुंदरी नहीं चाहिए थी, सुंदरी का रूप पसंद था। मैंने अपनी सौंदर्य को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। मैंने 7,000 वर्ष तक आयुर्वेद किए हैं। भरत हाथ जोड़ता है, बहन मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं,
और मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम क्या ले लो, दीक्षा ले लो। एक दीक्षा पाने के लिए, एक संयम पाने के लिए सुंदरी ने कितने साल तक आयुर्वेद किया? 60,000 वर्ष आयुर्वेद किया। धन्ना जिसका अनुत्रवायु के अंदर प्रभु महावीर ने जिसका क्या किया है, वर्णन किया है, वह धन्ना जिसके पास वैभव की कोई कमी नहीं, जिसके महलों के अंदर 32 पत्नियां थी, राजकुमार, समृद्धशाली, संपन्नशाली, सौंदर्यवान, लेकिन जिस समय दीक्षा ली साधु बने। कहा जाता है आगम के अंदर जो अन्न कौवा और कुत्ता नहीं खा सकते, ऐसा अन्न किसने ग्रहण किया? धन्ना मुनि ने। और वह भी कितना? चिड़ी की चोंच के अंदर समाये इतना, जिनके पैर कौवे की टांगों की तरह, जिनकी जंघाएं और जिनके पैर हो गए थे, जिनकी काया पूरी सूख चुकी थी, और जिस तप की प्रशंसा स्वयं किसने की हो? प्रभु महावीर ने की हो कि मेरे 14,000 मुनियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मुनि है तो वह कौन है? धन्ना है। सोचिए, एक गाय में कोई नौक्षमा नहीं किया, कोई अध्याय नहीं की, कोई वर्षी तक नहीं किया, सिर्फ क्या किया था? आयन करके इतने पुण्यों का संचय किया कि वे मोक्ष में नहीं जा सके। वे कहां पर गए? सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर। सोचिए, जो आयन में ओली का तप का प्रारंभ हो रहा है, उसका वर्णन स्वयं महावीर ने किया है। जिस समय श्रेणी ने पूछा ऐसा कौन सा तप है कि जिससे कर्मों की निरजरा भी हो जाए, जिससे दैहिक सुख भी मिले और भौतिक सुख भी मिले और आध्यात्मिक सुख भी मिले? क्या पूछा? दैहिक भी मिल जाए, भौतिक भी मिल जाए और आध्यात्मिक भी मिल जाए। आपको कौन सा सुख चाहिए? बोलो कलकत्ता वालों, दैहिक या भौतिक? हाँ, पसंद तो चॉइस इतनी बढ़िया कि महाराज साहब हमको कौन सा चाहिए? आध्यात्मिक। महाराज साहब प्रवचन में नहीं आ पाएंगे क्योंकि रात को कहाँ जाते हैं? गरबा खेलने, देवी देखने, पंडाल देखने। दुनिया महाराज साहब दुर्गा पूजा देखने के कलकत्ता आती है, हमें भी जाना पड़ेगा। और सुबह में फिर उठेंगे कितने बजे? 12 बजे, 1 बजे। सोचना, क्या देवी आप पर प्रसन्न हो जाएगी? क्या मां का आशीर्वाद मिल जाएगा? क्या मां की नजर आप पर पड़ जाएगी? क्या आप रात भर घूमते रहो और सुबह में आप सोए रहो? सोचो जरा, एक इतना शुद्ध त्योहार जब चल रहा हो, ऐसे भी संत देखे, ऐसे भी साधक देखे हैं जो 9 दिन तक अन्न और पानी नहीं लेते, नवरात्रि के अंदर, जो सिर्फ देवी की आराधना करते हैं। ऐसे संत भी देखे हैं कि आयन लोले के दिनों में सिर्फ आयन में 1 चावल का दाना लेते हैं और क्या करते हैं? आयन करते हैं। अरे जिस तप का बखान जब महावीर जैसे करे, जिस तप के लिए भगवान अष्टनेमी कहते, अगर आयन में चलता होगा द्वारिका के अंदर, तो द्वारिका का क्या नहीं होगा? दहन नहीं होगा। एक आयन में की ताकत द्वारिका दहन को रोक सकती है। एक आयन में की ताकत देवपाल ऋषि को परास्त कर सकती है। एक आयन में की ताकत हजारों व्यक्तियों को, लाखों व्यक्तियों को बचा सकती है। लेकिन एक आयन में न होना, द्वारिका का क्या हो सकता है? दहन हो सकता है। देखा है मैंने कई शहरों के अंदर, कई नगरों के अंदर आ चुकी। एक नारियल होता है,
और वह नारियल जिस घर के अंदर जाता है उस दिन उस परिवार को क्या करना होता है, आयंबिल करना होता है। और आयंबिल क्रमशः हर घर के अंदर क्या होता है, चालू रहता है और नारियल घूमता रहता है। ऐसा पूरे साल भर क्या चलता है, आयंबिल चलता है। आज व्यवस्थाएं आयंबिल करने की कहां पर हो गई है, धर्म स्थानकों के अंदर हो गई है। अतीत के अंदर आयंबिल कहां होते थे, बोलो, घरों के अंदर होते थे। घर में तप करना और स्थानक में तप करना दोनों में फर्क है या नहीं? क्या फर्क है? घर में तप करोगे, हाँ क्या बात कही हमारे चैना बहन ने, एक रोटी कम खाएंगे। और यहां पर करेंगे तो 4 रोटी ज्यादा खाएंगे। घर पर करेंगे द्रव्य की मर्यादा होगी, यहां पर करोगे द्रव्य की अनलिमिटेड कर। कई बार जब आयंबिल करते हैं और जब आयंबिल देखती हूं, मुझे लगता है कि 56 बॉक्स से कम आयंबिल के आइटम ज्यादा होते हैं। वहां तो एक लिमिट है कि 56 लोग मतलब 56, यहां पर तो क्या होते हैं, अनलिमिटेड आइटम। और उसमें भी बुरा मत मानना कलकत्ता वालों, अगर एक रोटी अगर ठंडी आ जाए और गर्मा गर्म फलका अगर थाली के अंदर ना आए, सोगा अगर ना आए और गर्मा गर्म मूंग का पानी ना आए, तो बताइए कैसा लगेगा? कि इतनी बड़ी बात है अत्यार સુધી गरम गरम फलको नहीं आ गया थाली में, सॉरी तब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। ध्यान से सुना, हम तब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सामने वाले के ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं है। अगर वह सेवाएं दे रहे हैं, आप उन्हें धन्यवाद दीजिए, थैंक यू दीजिए। रोटी ठंडी आए तो भी चल जाए, रोटी गर्म आए तो भी चल जाए, 2 पदार्थ आए तो भी खा लो। शकुन से 2 रोटी खाकर अगर आपने आयंबिल किया तो आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। लेकिन अपेक्षाओं के साथ अगर आयंबिल किया, बोलो, फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक मर्यादा कीजिए कि मैं आयंबिल के अंदर कितने द्रव्य लगाऊंगी। एक मर्यादा कीजिए, आयंबिल के समय में मौन सहित आयंबिल करूंगी। एक संकल्प लीजिए, मेरी थाली के अंदर जैसा आ गया क्या कर लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी। चाहे बिना नाम का ऐसा, चाहे बिना काली मिर्ची का जाए। राजस्थान के अंदर आज भी बिना नमक का क्या होता है, आयंबिल होता है। अगर आज भी आप पंजाब चले जाओ, अगर आयंबिल में नमक का यूज हो गया तो दिल्ली और पंजाब के अंदर कहा जाता है यह आयंबिल नहीं है, यह नींबी है। सोचिए, आयंबिल वह है जहां पर रस का त्याग हो जाए। नमक सभी रसों का क्या माना गया है, राजा माना गया है। एक दिन तो हम बिना नमक का आयंबिल कर सकते हैं, और जिस घर के अंदर आयंबिल होता है उस घर के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई व्यक्ति परेशानी में फंस गया है, अगर उसके भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, बस परिस्थितियों के चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ है, ऐसे समय के अंदर गुरुदेव उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज फरमाया करते थे, अगर उस घर के अंदर क्रमशः अगर आयंबिल की कड़ी चालू हो जाए, लगातार अगर आयंबिल हो जाए उस घर के अंदर, हर समस्याओं का क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। चाहे वह समस्या पैसे की हो, चाहे वह समस्या परिवार की हो, चाहे वह समस्या कर्जे की हो, चाहे वह समस्या हेल्थ की हो, एनी प्रॉब्लम, एनी सॉल्यूशन आएंगे। समस्या श्रीपाल के सामने धन की थी, समस्या श्रीपाल के सामने राज्य की थी, समस्या श्रीपाल के सामने स्वास्थ्य की थी। किसकी थी? स्वास्थ्य की थी। भयंकर बीमारी है, अनंत वेदना है,
शरीर पूरा जिसका क्या हो चुका है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, राज जिसका छूट चुका है, पिता जिसकी दुनिया से जा चुके हैं, मां कहीं और है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कौन मिल गई? मैना मिल जाती है, और मैना मिली नहीं, भाग्य के द्वार खोलते हैं। एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक भरोसा। जब गुरु ने कह दिया चैत्र और असोज की ओली कर लो, सारी बीमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। कई बार संत कहते हैं, हम सुनते हैं, बोलो, संतों की बात कभी कभी अगर मुंह से निकलती है तो आप उसे क्या करिए? स्वीकार करिए। एक संत ने कहा आयंबिल कर लो, और मैंने ने क्या शुरू कर लिए? आयंबिल शुरू किए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां चमत्कार। और चमत्कार भी कैसा? कुष्ठ की बीमारी खत्म। एक सुंदर राजकुमार, किस कारण से? पत्नी ने कहा, लेकिन श्रीपाल ने उसे क्या किया? एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं, तू कर ले, मेरे से नहीं होने वाला है, मैं नहीं करूंगा, मुझे इतनी वेदना है, मैं कैसे आयंबिल कर सकता हूं ना। मुनि ने कहा है, मेरी पत्नी ने कहा है, मेरी अर्धांगिनी ने कहा है, वह अगर करेंगे तो मुझे करना चाहिए, जरूर करूंगा। और हो सकता है गुरु के शब्दों पर मैं भरोसा करूं तो शायद इस मुसीबत से क्या निकल जाऊंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। सिर्फ एक आयंबिल से कुष्ठ की बीमारी नहीं मिली, उस आयंबिल से राज्य भी मिला, उस आयंबिल से तेरा क्या मिली? पत्नियां भी मिली, 9 देशों का जो स्वामी भी बना। सोचिए, एक आयंबिल की ओली क्या चमत्कार नहीं करती है। हमारे यहाँ श्रावक कहते हैं, महाराज साहब, हमारे यहाँ चैत्र महीने की आयंबिल की ओलियां ज्यादा होती है, लेकिन असोज की कम होती है। मैं एक बात पूछूं, चैत्र महीने में दुर्गा पूजा ज्यादा होती है या आसोज महीने में ज्यादा होती है? हाँ बोलो, आसोज में ना। तो सोचिए, प्रकृति का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव चैत्र में ज्यादा है या आसोज में ज्यादा है? सोचिए जरा, आसोज में ज्यादा है। तो जिस समय ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा प्रभाव है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? तब करना चाहिए। अगर आप 9 दिन नहीं कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप 9 दिन में एक आयंबिल। मैं हमेशा कहा करती हूं, परिवार के अंदर 9 दिन आयंबिल क्या करते रहे? चालू रहे। हर घर में आयंबिल हो, घर घर में आयंबिल हो। अगर हमने संकल्प ले लिया, और अपनी इतनी सुपर व्यवस्था है आयंबिल की कि आपको घर के अंदर ही बनाना है, स्नान के अंदर सारी सुविधाएं अवेलेबल है। मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है, मेरा सिर्फ निवेदन है कि आप 9 दिन में से एक दिन, प्रथम लास्ट, अगर आज आप चाय पीकर आ गए हैं, अगर आप ब्रश करके आ गए हैं, अगर आज आप ब्रेकफास्ट करके आ गए, कोई गलती नहीं की, कब कर लीजिए? बोलो, कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, अभी आपके हाथ में 8 दिन है, लेकिन कीजिए। एक आयंबिल करने से आपकी शुगर कम हो जाएगी, एक आयंबिल करने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, एक आयंबिल करने से आपका बीपी क्या हो जाएगा? कंट्रोल में हो जाएगा। एक आयंबिल करने से आपका हाई टेंशन कम हो जाएगा, एक आयंबिल करने से आप हार्ट अटैक से बच जाओगे, एक आयंबिल करने से आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये रियल फैक्ट है। अगर आपको हाइट फिट करना है, और दुनिया कहती है कि जो फिट है वह फिट है, राइट। अगर आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है तो आप क्या कर लीजिए, नो जिम, नो वॉकिंग, नो जॉगिंग, क्या कर लो, ओनली फॉर आईएमपी कर लो। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जितना बॉडी में डिटॉक्स है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आप एकदम स्पीड स्लीप और स्मार्ट बन जाओगे। घड़ी में भी टाइम हो चुका है। बोल महावीर स्वामी।